नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज फिर से लेकर आए बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। आज की स्टोरी थोड़ी सी मीडियम है, यानी कि बहुत शॉर्ट नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छी स्टोरी है, बहुत ही अच्छी मोरल मिलने वाली है। सच में आपको आज मजा आने वाला है, तो लास्ट तक के बने रहेंगे। स्टोरी का एंडिंग भी आप देखेंगे, बहुत अच्छी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का टाइटल है द ब्लाइंड हस्बैंड। ब्लाइंड अंधा, हस्बैंड यानी पति, यानी अंधे पति की कहानी है। तो आखिर इसमें होता क्या है, चलिए देखते हैं। पसंद आने पे प्लीज लाइक करेंगे और थोड़ा सा स्पीड ट्रांसलेशन करूंगा, क्योंकि लंबी स्टोरी है थोड़ी सी, तो ज्यादा बार बार रिपीट नहीं करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अ लॉन्ग टाइम अगो, बहुत समय पहले, देयर वॉज अ ब्राह्मण नेम्ड यशदत्त हु लिव्ड इन अ सिटी। एक ब्राह्मण था, यशदत्त, ठीक है। यशदत्त नाम का एक ब्राह्मण था जो रहता था, हु लिव्ड यानी जो रहता था, इन अ सिटी यानी एक नगर में, शहर में। क्लियर हो गया यहां तक के। फिर क्या हुआ देखिए, ही परफॉर्म यज्ञास एंड पूजास, जिसे इंग्लिश में वर्शिप भी लिखा हुआ। वर्शिप यानी होता है पूजा, जो परफॉर्म करना यानी कुछ चीज करने को भी परफॉर्म कहते हैं, ठीक है। परफॉर्म किया करते थे। यज्ञास, यज्ञ आपसे पता है, एंड पूजा, यज्ञ और पूजा करते थे। फॉर अदर्स, दूसरों के लिए। एंड अर्न हिज लिविंग, और कमाते थे, हिज यानी अपनी, लिविंग यानी जीविका, अपने जीविका कमाते थे। ही वॉज अ सिंपल एंड पायस मैन, वह एक साधारण, और पायस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है धार्मिक या फिर धर्मनिष्ठ, धार्मिक आदमी थे, ठीक है। सिंपल यानी क्या होता है, जो हम बोलते हैं ना साधारण आदमी, बहुत ताम झाम वाले नहीं, साधारण और धार्मिक व्यक्ति थे। बट यशदत्त वाइफ वॉज अ लूज मोरल्स, ठीक है। लेकिन यशदत्त वाइफ, तो यशदत्त की पत्नी, अपोस्ट्रोफी का की के, उसकी पत्नी वॉज यानी थी, क्या थी, लूज मॉरल्स। लूज मॉरल्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, हम बोल सकते हैं बुरे आचरण वाली, ठीक है भाई। जिसका नैतिक क्या हो, लूज हो गया हो, लूज होना यानी खो जाना, ढीला पड़ जाना। तो भाई यहां पे इसका मतलब क्या होगा, बुरे आचरण भी बोल सकते हैं, बुरे आचरण वाली थी, बुरे स्वभाव की थी। शी ऑलवेज लुक्ड एट अदर मैन एंड हैड मेनी लवर्स। वह हमेशा लुक्ड क्या करती थी, देखती थी, एट अदर मैन है ना, दूसरे आदमियों पर, दूसरे लोगों को। मैन लिखा हुआ यानी एक से ज्यादा आदमी है तो मैन, और यहां पे आप देख सकते हैं मैन एक आदमी, और मैन बहुत से आदमियों, एक से ज्यादा हो तो फिर मैन का यूज करते हैं। तो दूसरे लोगों को क्या करती थी, देखती थी। एंड हैड मैनी लवर्स, और हैड यानी उसके पास थे, उसके पास क्या थे, मैनी लवर्स, बहुत से प्रेमी थे, क्योंकि बुरे चरित्र वाली थी तो बहुत सारे उसके कौन थे, प्रेमी थे। दो यानी होता है हालांकि, हालांकि, जबकि मैनी पीपल हैड वॉर्न यशदत्त, ठीक है। हालांकि बहुत से लोगों ने क्या किया था, हैड वॉर्न यानी चेतावनी दी थी। तो ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड और वॉर्न का थर्ड फॉर्म वॉर्न, तो दिया था, लिया था, दी थी, ली थी, ऐसे। तो उन्होंने क्या की थी, चेतावनी दी थी, वार्निंग होता है वैसी वॉर्न, यशदत्त अबाउट हिज वाइफ, यानी यशदत्त को वार्निंग दी थी, अबाउट यानी के बारे में, हिज वाइफ उसकी पत्नी के, बैड कैरेक्टर बुरे चरित्र के बारे में उन्होंने वार्निंग दी थी कि भाई आपकी पत्नी का चरित्र बुरा है। लेकिन क्या हुआ देखिए, यशदत्त हैड नेवर बिलीव्ड देम। यशदत्त हैड यानी यशदत्त ने, नेवर यानी कभी नहीं, बिलीव्ड देम यानी कभी नहीं भरोसा उन पर किया, दिया, ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड, और बिलीव का थर्ड फॉर्म बिलीव्ड, यानी उन पर कभी भरोसा नहीं किया। नेवर यानी कभी नहीं, जो भी उनकी बात थी, जो बोलते थे नहीं माने। वन डे, एक दिन, यशदत्त वाइफ, यशदत्त की पत्नी, मेट अ यंग अट्रैक्टिव मैन। मेट यानी मिली, मीट यानी मिलना, लेकिन उसका पास्ट मेट, अ यंग यानी एक जवान, अट्रैक्टिव यानी आकर्षक, मैन यहां पे देखिए एक लड़के आदमी से मिली, इसलिए मैन लिखा हुआ है, बहुत से लोग उसके थे तो मैन का यूज किए। एक आकर्षक आदमी से मिली। एवरी डे शी वुड गो टू मीट हिम। एवरी डे हर रोज, प्रत्येक दिन जिसे बोलते हैं ना रोज, शी वुड गो टू मीट हिम। शी वुड, अब यहां पे वुड का यूज क्या हो, एक तो विल का पास्ट टेंस होता है वुड,
एक वुड का यूज हम कब करते हैं, जब हम बोलते हैं ना किया करता था, किया करती थी, दिया करती थी, खाया करती थी, इस जैसे हम यूज टू का यूज करते हैं ना, यूज टू प्ले, खेला करता था, उसी प्रकार से शी वुड गो, वह जाया करती थी, इस प्रकार से होगा। ठीक है, कुछ चीज किया करती थी, गो यानी जाना, तो जाया करती थी। टू मीट हिम, टू मीट यानी मिलना, हिम यानी उससे, मिलने के लिए, उस जो उसका जो लवर था उससे। शी वुड कुक स्वीट्स मेड ऑफ घी एंड जैगरी। ठीक है, शी वुड कुक, अब यहां पर भी वुड का यूज वही होगा, वह पकाया करती थी, कुक यानी पकाना, क्या पकाया करती थी, स्वीट्स यानी मिठाइयां, मेड ऑफ घी जो किससे बनी होती थी, घी से, एंड जैगरी, जैगरी का मतलब होता है गुड़। ठीक है, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, जैगरी यानी होता है गुड़, शुगर यानी शक्कर, और जैगरी को गुड़ कहा जाता है, गुड़ तो आप सभी को पता ही होगा। तो घी और गुड़ से बने, पहले शक्कर वगैरह नहीं था, अभी ये भी शक्कर आया, बाद में भी ये विदेशी लोग शक्कर लाए हैं। गुड़ सबसे शुद्ध माना जाता है और वही पहले उपयोग किया, आजकल शक्कर वगैरह सब आ गया है। तो घी और गुड़ से बनी मिठाइयां क्या करती थी, पकाया करती थी, एवरीडे ने रोज पकाया करती थी। शी वुड फीड हर लवर व्हेन शी मेट हिम, शी वुड फीड, वह उसे फीड करना यानी भोजन कराना, खिलाना, उसे फीड, फीड बोलते हैं। तो उसे भोजन कराया करती थी, खिलाया करती थी, हर लवर अपने प्रेमी को, व्हेन यानी जब, शी मेट हिम, वह मेट यानी मिलती थी, हिम यानी उससे, उससे जब भी मिलती थी वो गुड़ से बनी, गुड़ और घी से बनी मिठाइयों को खिलाया करती थी। यशदत्त हैड ऑब्जर्व दैट हिज वाइफ प्रिपेयर्ड स्वीट्स एवरी डे, यशदत्त हैड ऑब्जर्व, तो यशदत्त ने किया, क्या किया, देखिए हैड के साथ थर्ड फॉर्म, ऑब्जर्व यानी होता है, बोल सकते हैं ना ध्यान देना। ठीक है, उन्होंने क्या किया, ध्यान दिया, तो दिया, लिया, पास्ट परफेक्ट टेंस, यहां पर भी पास्ट परफेक्ट टेंस यूज, उसने ध्यान दिया कि हिज वाइफ, उसकी पत्नी, प्रिपेयर्ड यानी तैयार करती थी। ठीक है, स्वीट्स मिठाइयां, एवरीडे रोज तैयार करती थी, बट नेवर सर्व्ड हिम, लेकिन नेवर यानी कभी नहीं, सर्व्ड यानी होता है परोसना, हिम यानी उसे, लेकिन उसे कभी नहीं परोसती थी, बनाती तो रोज थी लेकिन उसे नहीं परोसती थी। शी वुड टेक इट अवे फ्रॉम होम, शी वुड वह ले जाया करती थी, टेक यानी ले जाना, तो फिर यहां पर वुड का यूज वही वाला, शी वुड टेक इट यानी वो उसे ले जाया करती थी, अवे यानी ले जाना, वहां से दूर ले आना, फ्रॉम होम, फ्रॉम यानी से, होम यानी घर से, मिठाइयों को। वन इवनिंग एज हिज वाइफ वॉज लीविंग द हाउस, एक शाम, एज यानी जैसे, हिज वाइफ उसकी पत्नी, वॉज लिविंग यानी छोड़ रही थी, पास्ट परफेक्ट सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, वॉज लिविंग छोड़ रही थी, द हाउस यानी घर को। यशदत्त आस्क्ड हर, यशदत्त ने, आज यानी पूछा, हर यानी उससे, देखिए रोज घी और इससे गुड़ से बने मिठाई बना के ले जाती थी, तो एक दिन वो घर से जा रही थी, तो फिर क्या हुआ, यशदत्त ने देखा भी मुझे तो खिलाती नहीं है, तो उसने पूछा, फिर क्या हुआ, डियर, डियर है ना, बोलते हैं ना प्रिय, ऐसे बोलते हैं ना प्रिय, है ना प्रिय, तो डियर प्रिय, अब महिला है तो प्रिय ऐसे बोल देंगे। एवरी डे यू मेक स्वीट्स, रोज तुम बनाती हो, स्वीट्स यानी मिठाइयां, तुम रोज मिठाइयां बनाती हो, एंड टेक अवे इन अ प्लेट, और ले जाती हो, टेक अवे यानी ले जाना, इन अ प्लेट, प्लेट में ले जाती हो। अब प्लेट का हिंदी अब क्या बोलूं, छोटी सी जो कटोरी वगैरह बोल सकते हैं, बाउल को कटोरी बोलते हैं, एकदम प्लेट का हिंदी नहीं पता, आप समझ लीजिए प्लेट। ठीक है, किसी को पता हो तो कमेंट कर देंगे। तो आप क्या करते हो, कटोरी में या फिर प्लेट में क्या करते हो, ले जाती हो। वॉट डू यू डू विद द स्वीट्स, वॉट डू यू डू यानी तुम क्या करती हो, तुम क्या करती हो, विद द स्वीट्स यानी इन मिठाइयों के साथ, विथ यानी साथ, इन मिठाइयों का क्या करती हो, मिठाइयों के साथ क्या करती हो जो तुम ले जाती हो। अब देखिए, द क्लेवर वाइफ सेड, क्लेवर यानी चतुर, है ना, चतुर पत्नी ने कहा, चतुर दिमाग वाली है, बुद्धिमान, तो चालाक पत्नी ने कहा, आई टेक दीज स्वीट्स, मैं ले जाती हूं, टेक यानी ले जाना, ठीक है, दीज स्वीट्स, तो दीज यानी क्या होगा, बहुत सारी मिठाइयां, देखिए स्वीट्स बहुत, इसलिए दीज, दिस केवल एक स्वीट बस होता तो दिस का यूज करते, स्वीट्स है तो दीज, इन मिठाइयों को ले जाती हूं टू द देवी टेम्पल, कहां ले जाती हूं, देवी टेम्पल यानी कि देवी के मंदिर ले जाती हूं, आउटसाइड द टाउन, आउटसाइड यानी बाहर, द टाउन नगर के बाहर जो मंदिर है वहां ले जाती हूं। ये प्रीपोजिशन है आपका, संबंध बताने के लिए, कहां ले जाती है, कहां जाती है, तो ये संबंध बताते हैं, तो प्रीपोजिशन कहते हैं। इसके अलग से वीडियो बना दूंगा।
नियर द लेक, जो शहर के बाहर जो मंदिर है, नियर यानी पास में, द लेक यानी होता है झील, झील तालाब भी बोलते हैं लेकिन झील उसका मेन होता है। तो एक जो सरोवर के पास, झील के पास है, वहां ले जाती हूँ। आई फास्ट एवरी डे एंड प्रे फॉर योर लॉन्ग लाइफ। देखिए अब वो पूछ लिया तो अब दिमाग लगा के बोल रही है। आई फास्ट है, फास्ट यानी आप सभी को पता है आज मेरा फास्ट है तो उपवास है, और अलग भाषा में जो भी बोलते होंगे समझ जाइए, भोजन जिस दिन नहीं करते। मेरा मैं क्या करती हूँ, उपवास करती हूँ, रोज उपवास करती हूँ बोल रही है। एंड प्रे फॉर यू, और आपके लिए प्रे यानी प्रार्थना करती हूँ। लॉन्ग लाइफ, सॉरी योर लॉन्ग लाइफ यानी आपके लंबे जीवन के लिए प्रार्थना करती हूँ। एंड आर प्रॉस्पेरिटी, और हमारी, आर यानी हमारी, प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि। समृद्धि आप सभी को पता है जो फलना फूलना, बहुत ज्यादा विकास होना, समृद्धि कहते हैं। आई ऑफर दीज स्वीट्स, मैं ऑफर करना यानी पेश करना, प्रस्तुत करना, दीज स्वीट्स, इन मिठाइयों को, टू द देवी, देवी मां को प्रस्तुत करती हूं। एंड देन आई कम बैक होम, और तब आई कम बैक, मैं वापस आती हूँ, होम यानी घर, वापस आती हूँ। एंड हैव डिनर, और डिनर करती हूँ। हैव डिनर यानी डिनर करना, उसे भी हम हैव कहते हैं। हैव कुछ चीज लेना, तो आई हैव डिनर, मैं डिनर करती हूँ। तो बता रही भैया पूजा वूजा करके तब लाती हूँ। विद दीज वर्ड्स द ब्राह्मण्स वाइफ लेफ्ट द हाउस। विद दीज यानी इन शब्दों के साथ जो बोली, ब्राह्मण्स वाइफ, ब्राह्मण की पत्नी, लेफ्ट, लेफ्ट यानी बायां भी होता है, लेफ्ट यानी छोड़ना भी होता है, छोड़ दी या फिर चली गई, द हाउस घर को छोड़ दिया, घर से चली गई यानी जो मंदिर जा रही थी वहां चली गई। बट द ब्राह्मण बिकेम सस्पिशियस, लेकिन, सॉरी बट यानी लेकिन, द ब्राह्मण जो ब्राह्मण था, बिकेम यानी हो गया, क्या हो गया, सस्पिशियस, इसका मतलब होता है संदेह हो जाना, किसी पर शक हो जाना, संदेहजनक, तो वो क्या हो गया, शंका हो गया उसे। एंड थॉट, और सोचा, दैट की हिज वाइफ हैड नॉट गॉन टू द टेम्पल, उसकी वाइफ नॉट गॉन यानी नहीं गई, टू द टेम्पल, यहां पर भी गो वेंट गॉन, हैड के साथ गो का थर्ड फॉर्म गॉन का यूज हुआ है, तो आप समझ जाइए पास्ट परफेक्ट है, गई, गया, लिया, दिया, चुका, चुकी, ऐसे यूज होता है कि उसकी वाइफ नहीं गई, ठीक है, टू द टेम्पल यानी मंदिर नहीं गई, बट लेकिन टू मीट मिलने के लिए, समवन शी लव्स, समवन यानी कोई, शी लव्स जिससे वो क्या करती है, प्यार करती है, उससे मिलने गई है, उसे शक हो गया। सो यशदत्त डिसाइडेड टू फॉलो हर, तो सो यानी तो या फिर इसलिए यशदत्त ने डिसाइडेड यानी निर्णय लिया, फैसला लिया, टू फॉलो हर, फॉलो यानी पीछा करना, हर यानी उसका, ठीक है, उसका पीछा करने का निर्णय लिया, फैसला लिया। देखिए एक एक चीज समझा रहा हूं, थोड़ा सा टाइम दीजिए आप लोग, क्योंकि जल्दबाजी में फिर मजा नहीं आता है, हो सकता है बहुत से लोगों को बोरिंग भी लगती है, लेकिन मैं काम ही वही है, मैंने डिटेल में समझाता हूं, ठीक है। स्टोरी भी बहुत अच्छी है। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, अदर हैंड यानी दूसरे हाथ में, ऐसे नहीं बोलेंगे, ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, ऐसे इसका मतलब होगा। यशदत्त वाइफ थॉट, यशदत्त की पत्नी ने सोचा, अब इसकी पत्नी भी चालाक थी तो उसने सोचा, परहैप्स, परहैप्स का मतलब होता है, हिंदी में इसका मतलब होना चाहिए शायद, परहैप्स यानी शायद, माई हस्बैंड हैज स्टार्टेड सस्पेक्टिंग मी। अब यहां पे आपको एक चीज और बता रहा हूं, मेरे पति हैज स्टार्टेड, अब यहां पे हैड स्टार्टेड क्यों नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि शब्द प्रेजेंट टेंस में बोली, स्टोरी पास्ट टेंस का है, लेकिन देखिए ये आपका होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्यों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज या फिर हैव के साथ स्टार्ट का थर्ड फॉर्म यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो लिया है, दिया है, चुका है, चुकी है, ऐसे मतलब होगा, और वहां पे हैड के साथ था तो दिया, लिया, चुका, चुकी, ऐसे। तो मेरे पति ने शुरू कर दिया है, हैड स्टार्टेड यानी शुरू कर दिया है, देखिए है का यूज हुआ है, शुरू कर दिया है, सस्पेक्टिंग मी यानी मुझ पर संदेह करना, शक करना शुरू कर दिया है। आई मस्ट नॉट गिव हिम एनी चांस टू सस्पेक्ट मी, ठीक। आई मस्ट नॉट गिव, आई मस्ट यानी मुझे, मतलब जरूर, मस्ट यानी होता है कोई चीज जरूर हो सकना, तो उसे मस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। नॉट गिव हिम यानी मुझे उसे, नॉट यानी नहीं, गिव हिम यानी देना चाहिए, मुझे उसे जरूर नहीं देना चाहिए, एनी चांस कोई भी मौका उसे नहीं देना चाहिए, टू सस्पेक्ट मी यानी मेरे लिए शक करने का कोई भी मौका नहीं देना चाहिए, फर्दर यानी आगे कोई मौका नहीं देना चाहिए, एंड कैच मी रेड हैंडेड, और कैच मी यानी मुझे पकड़ना, ठीक है, मुझे पकड़ना, रेड हैंडेड यानी क्या होता है, लाल हाथ
लेकिन इसका मतलब होता है रंगे हाथ, ठीक है। देखिए ट्रांसलेशन बताया ना मैंने, रेड हैंडेड बोलेंगे तो लाल हाथों से, लेकिन इसका मतलब होता है रंगे हाथों। तो रेड हैंडेड याद रखेंगे, लाल हाथ नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे रंगे हाथों पकड़ने उसे नहीं दूंगी मैं, ये बोल रही है मतलब, ठीक है, मौका नहीं देना है। सो आई विल डू एग्जैक्टली एज आई टोल्ड हिम, तो आई विल डू मैं करूंगी, ये फ्यूचर टेंस आ गया, देखिए विल ही है, फ्यूचर टेंस समझ जाइए, मैं गागीगे, मैं करूंगी, डू यानी करना होता है, एग्जैक्टली यानी बिल्कुल वैसा ही, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी, एज जैसे, आई टोल्ड हिम मैंने, टोल्ड यानी कहा, टेल यानी कहना, उसका पास्ट टोल्ड हिम यानी उसे, मैंने उन्हें जैसा कहा बिल्कुल वैसा ही करूंगी, ये बोल रही है, यानी कि मैं पूजा करने जाती हूं तो भाई वैसे ही करूंगी, शक ना होने दे। यशदत्स वाइफ रीच्ड द लेक, यशदत्त की पत्नी रीच यानी पहुंची, द लेक यानी वो सरोवर में पहुंची, झील में, नियर द टेम्पल जो मंदिर के पास था, ठीक है। शी प्लेस्ड हर प्लेट, उसने रखा, प्लेस यानी कहीं पे रख देना, हर प्लेट अपने प्लेट को रखा, ऑफ स्वीट्स मिठाइयों की, अंडर ए ट्री, अंडर यानी नीचे, अंडर यानी अंदर नहीं, अंदर तो इन का यूज करते हैं हम, अंडर यानी होता है किसी चीज के नीचे को अंडर बोलेंगे, ठीक है, हिंदी में अंदर अलग होता है, अंडर या नीचे, अ ट्री, एक पेड़ के नीचे रख दी, एंड वेंट और गई, वेंट यानी गई, गो यानी जाना, वेंट यानी गया गई, फॉर अ डिप, फॉर यानी के लिए, अ डिप यानी क्या होता है, बोलते हैं ना डिप यानी डुबकी, इन द लेक, और उस झील में डुबकी लगाने गई। देन सी केम आउट, तब वह बाहर आई, केम आउट यानी बाहर आई। देखिए अब ये सोची डर गई कि मान लीजिए हो सकता है झूठ तो बोली हूं लेकिन वैसी करना चाहिए मुझे, करने में क्या जाता है, उन्हें मौका नहीं दूंगी, ठीक है, क्या पता कोई देख रहा हो तो मौका नहीं दूंगी, ऐसे ऐसे बोली वो और डुबकी मारने चली गई। फिर क्या हुआ देखिए, इसके बाद लास्ट पेज और फिर हो जाएगा, पिक्ड अप द स्वीट्स, ठीक है, पिक्ड अप यानी क्या होता है, उठाई, मिठाई को उठाई, एंड वेंट टू द देवी टेम्पल, और नहाने के बाद क्या की, देवी जी के मंदिर चली गई। एज यशदत्त हैड फॉलोड हर, जैसे यशदत्त क्या हैड फॉलोड, अब यहां पर भी क्या उसने क्या किया, जैसे उसके पति ने उसे पीछा किया, यहां पर भी किया दिया, किया है दिया है नहीं, किया दिया, इस प्रकार से हैड क्योंकि लिखा हुआ है, ये भी पास्ट परफेक्ट है, जैसे उसके पति ने पीछा किया, ही वॉच्ड उसने देखा, वॉच यानी ध्यान से देखना, जैसे बोलते हैं ना वॉचमैन, सी यानी भी देखना होता है, लुक यानी भी देखना होता है, वॉच का यूज क्यों किए, जैसे बोलते हैं ना वॉचमैन, तो वॉचमैन का काम क्या है, ध्यान से देखना, तो वॉच यानी बोलते हैं ध्यान से, हम बोलते हैं ना आई एम सीइंग मूवी नहीं बोलते, आई एम सीइंग टीवी या आई एम लुकिंग टीवी, ऐसे नहीं बोलते, हम बोलते हैं आई एम वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा हूं, तो भाई ध्यान से देख रहे हो ना टीवी को, मैच देखते हो, आई एम वॉचिंग फुटबॉल मैच, तो मैच देखते हो, ध्यान से देखते हो, तो ध्यान से देखने को वॉच का यूज करते हैं। ही वॉच्ड हर, उसने उसे देखा, एवरी मूव यानी उसने उसकी हर एक मूव यानी गतिविधि को देखी, जो भी काम करी थी। When his wife was about to go towards, जब उसकी वाइफ पत्नी was about to go यानी जाने ही वाली थी, towards यानी आगे, the temple यानी towards यानी होता है की ओर, जब उसकी पत्नी मंदिर की ओर जाने ही वाली थी, he ran and hid behind the देवी idol in the temple, ठीक है, he ran वह दौड़ी, run यानी दौड़ना, उसका पास ran, एंड हिड, और हिड यानी होता है छिपना, ठीक है, हाइड HIDE हाइड होता है, और इसी को पास्ट टेंस में हिड बोल देते हैं, लेकिन ये उसका पास्ट टेंस है, ठीक है। और क्या कि उसने हिड बिहाइंड छुप गई पीछे, द देवी आइडल, आइडल यानी मूर्ति, देवी की मूर्ति के पीछे छिप गया, इन द टेम्पल मंदिर में। क्लियर हो गया पूरा एक एक चीज, देखिए मंदिर के पीछे उसने छुप गया। फिर क्या हुआ, अब वहां पे लिखा हुआ है, यशदत्त वाइफ अराइव्ड एंड परफॉर्म द पूजा, यशदत्त की पत्नी अराइव्ड यानी पहुंची, अब उसकी पत्नी को नहीं पता है ना उसका पति पीछा कर रहा है, वो तो बोली कि क्या पता कोई देख ले तो चलो चली जाती हूं, उधर जाते हुए कोई देखेगा, उसे नहीं पता कि पति छिपे हुए हैं, ठीक है। उसकी पत्नी अराइव्ड यानी पहुंची, एंड परफॉर्म द पूजा, और पूजा की, ठीक है। शी हैड नॉट एक्सपेक्टेड, यहां पर भी हैड और एक्सपेक्टेड थर्ड फॉर्म, किया था, लिया था, ठीक है। शी हैड नॉट एक्सपेक्टेड, उसने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था, यानी ऐसे उसने अनुमान नहीं लगाया था, दैट की हर हस्बैंड वुड फॉलो हर इवन इन द टेम्पल, कि उसका पति वुड यानी करेगा, ठीक है। यहां पे वुड का यूज अब विल का पास्ट टेंस हो गया, गा गी गे करेगा, है ना। फॉलो हर कि उसका पीछा करेगा, इवन यहां तक कि
इन द टेम्पल। उसे नहीं पता था कि मंदिर तक ही पीछा करेगा, उसे लगा कि बस जाऊंगी नहाने के लिए, बस वहां तक पीछा करेगा, सोचेगा अरे ये तो सच बोल रही हो, चले जाएगा, क्योंकि उसे नहीं पता था कि पति को शक हो रहा है और उसने क्या किया, उसे नहीं पता था कि पीछा करेगा। अब क्या हुआ देखिए, बहुत अच्छी स्टोरी, प्लीज आप लास्ट तक बने रहेंगे। सो इसलिए विथ फोल्डेड हैंड्स यानी हाथ जोड़े हुए, हाथ जोड़कर, शी प्रेड उसने प्रार्थना की, टू द देवी देवी मां से, एंड सेड और कहा, देवी मां का देवी मां होगा, प्लीज ब्लेस मी एंड एज आई विश, कृपया मुझे ब्लेस यानी आशीर्वाद दो, एंड और एज आई विश जैसी मेरी इच्छा है, ठीक है, मेक माई हस्बैंड ब्लाइंड, ठीक है, मेरी जैसी इच्छा है वैसे मुझे आशीर्वाद दो, मेक यानी बना दो, माई हस्बैंड मेरे पति को ब्लाइंड अंधा, मेरे पति को अंधा बना दो। देखो भाई कितनी बड़ी बात इसने बोल दी। ऐसे शायद ही कोई बहुत कम पत्नियां होती होगी जो वाकई में ऐसी पत्नी है, वो पत्नी बोलने के लायक नहीं है। तो इसने क्या किया वाकई में, क्योंकि बुरी चरित्र वाली पहले बता दिए थे, मेरे पति को अंधा कर दो, ऐसे इसने प्रार्थना की। यशदत्त हु वॉज हाइडिंग बिहाइंड द आइडल, यशदत्त जो वॉज यानी था, हाइडिंग यानी छिपा हुआ था। अब यहाँ पे छिप रहा था क्यों नहीं होगा, इसे नाउन के रूप में यूज कर रहे हैं, वर्ब के रूप में यूज नहीं, इसलिए छिपा हुआ था ऐसे बोलेंगे, जो छिपा हुआ था बिहाइंड द आइडल मूर्ति के पीछे, सेड इन अ वुमेन्स वॉइस, सेड कहा, इन अ वुमेन्स वॉइस यानी औरत के आवाज में। अब देखिए देवी मां बन के वो क्या बोल रहे हैं, टेक दीज स्वीट्स होम, ले जाओ इन मिठाइयों को घर, इन मिठाइयों को घर ले जाओ, एवरीडे रोज, ठीक है, रोज घर ले जाओ, एंड फीड योर हस्बैंड और अपने पति को भोजन कराओ या खिलाओ, ओनली देन विल ही गो ब्लाइंड, केवल तभी वो अंधा होगा, एंड योर विश विल बी फुलफिल्ड और तुम्हारी विश यानी इच्छा, विल बी यानी होगी, फुलफिल्ड यानी पूरी, तब तुम्हारी इच्छा पूरी होगी जब मिठाइयों को घर ले आके रोज खिलाओगे। माई डॉटर मेरी बेटी, यही बोल रहे हैं ना, देवी मां नहीं बोल रही, यही बोल रहे हैं वैसे, और अपना दिमाग भी लगा लिया बढ़िया, उसी बहाने खाने में मिल जाएगा। तो देखिए कितना अच्छा दिमाग से उसने ऐसे बोल दिया। देन तब एज यशदत्त वाइफ वॉज अबाउट टू लीव, जैसे ही यशदत्त की पत्नी वॉज अबाउट टू लीव, अबाउट टू लीव मैंने बताया था ना, जाने के लिए हुई, जाने के लिए तैयार हुई, तो हम उससे बोलते हैं अबाउट टू, जाने ही वाली थी ऐसे बोल सकते हैं, अबाउट टू लीव जाने ही वाली थी, द टेम्पल मंदिर से, यशदत्त लेफ्ट द टेम्पल, यशदत्त ने मंदिर से चला गया, लेफ्ट यानी वहां से चला गया, थ्रू द बैक अले, थ्रू यानी द्वारा या के माध्यम से, कहां से, द बैक अले, बैक यानी पिछली, पिछला, अले यानी होती गली, ठीक है, पिछली गली से वो क्या करेगा, वहां से मंदिर को छोड़ दिया, चला गया, एंड रीच्ड होम और पहुंचा घर, घर पहुंचा, बिफोर हर यानी उससे पहले, अपनी पत्नी से पहले घर पहुंच गया, ताकि शक ना हो, उसे ना लगे कि मेरा पीछा किया है, ठीक है, इसलिए पिछली गली से, तो अले याद रखेंगे गली। व्हेन शी जब वह, ठीक है, रीच्ड होम घर पहुंची, सी फेड यशदत्त सम स्वीट्स, उसने फेड यानी भोजन कराई मतलब खिलाई, यशदत्त सम स्वीट्स कुछ मिठाइयां खिला दी। द नेक्स्ट डे व्हेन सी केम बैक, और अगले दिन जब वह वापस लौटी फ्रॉम द टेम्पल, मंदिर से लौट के खिलाना था उसे, तो वापस लौटी, टू फीड यशदत्त द स्वीट, ठीक है, किसे, यशदत्त को मिठाई खिलाने के लिए, सी वॉज सरप्राइज्ड वह आश्चर्यचकित थी, हैरान थी, टू सी, ठीक है, टू सी यानी देखकर, हर हस्बैंड अपने पति को देखकर, मूविंग अराउंड द हाउस यानी मूविंग अराउंड यानी होता है आसपास, ठीक है, आसपास घूमना या चलना, द हाउस घर के आसपास चलते हुए, विथ अनस्टेडी स्टेप, ठीक है, अनस्टेडी स्टेप से यानी क्या होता है, अस्थिर कदम यानी डगमग कदम, उसे अनस्टेडी बोलते हैं, यानी जो इस अस्थिर कदमों के साथ देखते हुए चलते हुए देखी। सी आस्क्ड हिम, उसने उससे पूछा, डियर प्रिय, व्हाट इज रॉन्ग, क्या गलत है, यानी क्या गलत है, व्हाट इज रॉन्ग यानी क्या हुआ, क्या गलत है, वाई आर यू मूविंग अराउंड एज इफ यू आर ड्रंक, ठीक है, तुम क्यों चारों तरफ घूम रहे हो, एज जैसे कि, इफ यानी यदि भी होता है, की भी होता है, कि यू आर ड्रंक तुम पिए हो, ड्रिंक का पास्ट है ड्रंक, कि तुम पिए हुए हो, ऐसे क्यों चल रहे हो, और या यू कैन नॉट सी क्लियरली, तुम सी यानी देखना, क्लियर नहीं यानी अच्छी तरीके से, कैन नॉट यानी देख नहीं सकते, या फिर तुम अच्छी तरीके से देख नहीं सकते। ओ डियर, हे प्रिय,
यशदत्त एक्सक्लेम, यशदत्त ने चिल्लाया, ठीक है, एक्सक्लेम यानी होता है चिल्लाना, चिल्ला के बोलना, आई थिंक आई एम गोइंग टू बिकम ब्लाइंड, आई थिंक मुझे लग रहा है, मैं सोच रहा हूं या फिर मुझे ऐसा लगता है, आई एम गोइंग टू यानी मैं जा रहा हूं, क्या होने जा रहा हूं, बिकम यानी होने जा रहा हूं, ब्लाइंड यानी मैं अंधा होने जा रहा हूं, मुझे ऐसे लगता है, स्लोली यानी धीरे से, माई विजन मेरी दृष्टि, इज डिक्रीजिंग कम हो रही है, ठीक है, इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इज एम आर तो इज के साथ आईएनजी, तो रहा है रही है, मेरी जो दृष्टि है, जो देखने की क्षमता वो क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। यशदत्त वाइफ वॉज वेरी हैप्पी, यशदत्त की पत्नी बहुत खुश थी, पता है क्योंकि वो तो आशीर्वाद मांगी थी, टू हियर दिस ऐसा सुनकर, फॉर सम मोर डेज और कुछ दिनों तक, शी फेड द स्वीट्स उसने खिलाई, ठीक है, टू हर हस्बैंड अपने पति को मिठाई खिलाई, बट लेकिन ही नेवर डिक्लेयर दैट उसने कभी नहीं डिक्लेयर किया यानी घोषणा की, दैट की ही वॉज कंप्लीटली ब्लाइंड कि वो पूरी तरीके से अंधा हो गया, उसने नहीं बोला कि मैं पूरी तरीके से अंधा हो चुका हूं, ठीक है। इनफैक्ट यहां तक कि वास्तव में असलियत में यशदत्त वॉज प्लेइंग अ ट्रिक, असलियत में, इनफैक्ट यानी असलियत में यशदत्त वॉज प्लेइंग वो खेल रहा था, अ ट्रिक यानी एक ट्रिक यानी योजना, वो एक योजना बना रहा था, एक योजना, ठीक है, चाल चल रहा था, ऑन हिज वाइफ अपनी पत्नी पर चाल चल रहा था, टू चेक हर फेथफुलनेस, टू चेक यानी चेक करने के लिए, जांच करने के लिए, हर यानी उसकी, फेथफुलनेस यानी होती है, हम उसे क्या बोल सकते हैं, विश्वास को, ठीक है, उसके विश्वास को चेक करने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद लास्ट पेज है, ये थोड़ा सा और बचा है। 1 वीक लेटर एक हफ्ते बाद, व्हेन यशदत्त वाइफ जब यशदत्त की पत्नी, वॉज वेरी श्योर पूरी तरीके से श्योर यानी पक्का हो गई थी, दैट की हर हस्बैंड वॉज नाउ टोटली ब्लाइंड उसका पति पूरी तरीके से अंधा हो चुका है, ठीक है, अंधा हो चुका था। सी स्टार्टेड कॉलिंग हर लवर, वो उसने शुरू कर दिया, कॉलिंग यानी बुलाना, हर लवर अपने प्रेमी को बुलाना शुरू कर दिया, उसे लगा कि भाई अंधा हो चुका है, एट होम घर पर, फॉर 1 or 2 days, ठीक है, 1 और 2 दिन के लिए, है ना, यानी 1 या 2 दिन के बाद, यशदत्त बिहेव लाइक अ ब्लाइंड, ठीक है, यशदत्त ने बिहेव यानी ऐसे उसने क्या किया, बिहेव किया, बिहेव करने यानी उसने ऐसा एक्टिंग की बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसा जताया, लाइक जैसे अ ब्लाइंड एक अंधे के जैसे, अंधे आदमी के जैसे, एंड डिड नॉट डू एनीथिंग और कुछ नहीं किया, एनीथिंग यानी कुछ भी, डिड नॉट यानी नहीं किया, कुछ नहीं किया, उसने बोला 1-2 दिन भी, शुरू दिन ही बोलूंगा तो समझ जाएंगे, 1-2 दिन आने दी और कुछ नहीं किया, अंधे की तरह एक्टिंग किया। बट ऑन द 3rd day, लेकिन तीसरे दिन पर, ही लॉस्ट कंट्रोल उसने खो दिया, कंट्रोल यानी संतुलन, उसका जो आपा था बोल सकते हैं, अपना आपा खो दिया, दैट डे जस्ट और उस दिन सिर्फ, ठीक है, देखिए एक्टिंग कर रहा है, बस ये लास्ट है उसका, देखिए, जब जैसे ही, when his wife's lover जब उसका पत्नी का प्रेमी, had settled down यानी नीचे बैठ गया, to eat some fruits भोजन, सॉरी कुछ फल खाने के लिए, that his wife जो उसकी पत्नी ने, had offered him, that यानी जो भी होता है, जो उसकी पत्नी ने had offered, यहां पर भी पास्ट परफेक्टनेस किया था, पेश किया था, प्रस्तुत किया था, परोसा था, हिम यानी उसे खाने के लिए बैठ गया। फिर क्या हुआ, यशदत्त गॉट अप फ्रॉम हिज बेड, आप देखिए उस जो भैया यशदत्त बहुत देर से अंधा बना हुआ था, अब वो क्या हुआ, गॉट अप यानी उठ खड़ा हुआ, फ्रॉम हिज बेड से, हिस यानी उसके, बेड यानी बिस्तर, अपने बेड से उठ खड़ा हुआ, पिक्ड अप उठाया, अ स्टाउट, स्टाउट यानी क्या होता है, एक मोटी, स्टाउट यानी मोटी, वेल ऑयल्ड यानी अच्छी तरीके से तेल में भीगा हुआ, तेल में भिगा के डंडा मारने से अच्छा लगता है, बोलते भाई हम तो ना खाए ना मारे हैं, स्टिक यानी डंडा, ठीक है, तो तेल में डूबा हुआ मोटा सा डंडा उठाया, एंड स्टार्टेड बीटिंग अप हिज वाइफ्स लवर, और स्टार्टेड शुरू कर दिया, बीटिंग अप यानी पीटना, हिज वाइफ्स लवर अपनी पत्नी के प्रेमी को मारना शुरू कर दिया। द लवर फ्लेड द हाउस, और जो प्रेमी था फ्लेड यानी भाग गया, द हाउस घर से भाग गया, तो फ्लेड यानी भागना भी होता है। क्लैस्पिंग हिज ब्लीडिंग हेड, क्लैस्पिंग यानी होता है ऐसे सिर को थपथपाते हुए, ठोकते हुए, हिज ब्लीडिंग हेड अपने खून निकलता हुआ सिर को पकड़े हुए, थपथपाते हुए भागा, इन हिज हैंड अपने हाथ से दबाकर वो खून निकला हुआ, ठीक है, समझ गया ना, सिर को दबा के भागा। उसके बाद क्या हुआ, अब ये अंतिम है इतना पैराग्राफ, देन यशदत्त पिक्ड अप अ लॉन्ग नाइफ, ठीक है, नाइफ पढ़ेंगे, के साइलेंट होता है, तब यशदत्त ने उठाया एक क्या, लंबी चाकू, ठीक है, एक लंबा चाकू उठाया, एंड कट हिज वाइफ्स नोज एंड ईयर, और काट दिया अपनी
पत्नी की नाक और कान को काट दिया, पत्नी के नाक कान को काट दिया। शाउटिंग एट हर एंग्रीली, शाउटिंग यानी चिल्लाना, एट हर यानी उस पर, एंग्रीली यानी गुस्से से उस पर चिल्लाते हुए, शी सेड उसने कहा, यू अनफेथफुल वुमन, ठीक है, तुम अनफेथफुल यानी हम बोल सकते हैं विश्वासघाती कपटी औरत, हाउ डेयर यू चीट मी, हाउ डेयर यू तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, डेयर यानी हिम्मत, हाउ यानी कैसे, यू यानी तुम्हारी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, चीट मी यानी मुझे धोखा देना, चीट करना है धोखा देने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। आई हैव गिवन यू अ पनिशमेंट, यहां पर भी देखिए हैव के साथ गिव का थर्ड फॉर्म, गिव गिवन, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, दिया है लिया है। आई हैव गिवन मैंने तुम्हें दिया है, अ पनिशमेंट एक दंड दिया है, दैट जो यू विल रिमेंबर जो तुम्हें हमेशा याद रहेगा, ऑल योर लाइफ पूरी अपने जीवन भर जिंदगी भर याद रहेगा, ऐसे मैंने तुम्हें दंड दिया है। गो अवे विथ दिस अगली फेस, गो अवे दूर चले जाओ, चले जाओ, विथ दिस अगली फेस इस बदसूरत शकल के साथ, एंड और आई विल सी मैं देखूंगा, ये आई विल है ना शॉर्ट में लिखा हुआ, आई विल सी मैं देखूंगा, हाउ मेनी मैन बिकम योर लवर्स, हाउ मेनी यानी कितने आदमी बहुत सारे आदमी, बिकम योर लवर्स, बिकम यानी होंगे या बनेंगे, योर लवर्स तुम्हारे प्रेमी बनेंगे। नाक कान काट दियो, बोले जाओ भग जाओ मेरे घर से, अब मैं देखता हूं कितने आदमी तुम्हारे प्रेमी बनेंगे, तुमसे प्यार करेंगे। आप कहां प्रेमी बनेंगे, सब तो ज्यादा से ज्यादा शरीर के भूखे रहते हैं, नाक कान उसका कट गया, आप कौन प्यार करेगा, तो भगा दिया। गेट आउट ऑफ माई हाउस एट वंस, गेट आउट भाग जाओ, चले जाओ, ऑफ माई हाउस मेरे घर से, एट वंस यानी होता है तुरंत, तुरंत भाग जाओ, तुरंत यहां से निकल जाओ। यशदत्त पुश्ड हिज अनफेथफुल वाइफ, यशदत्त ने पुश्ड यानी धकेला, हिज अनफेथफुल वाइफ, अपने, हिज यानी उसके भी होता है, अपने भी यूज करते हैं, अपने क्या बताया था मैं, विश्वासघाती कपटी पत्नी को धकेल दिया, आउट ऑफ हिज लाइफ अपने जीवन से बाहर, एंड हिज हाउस और अपने घर से भी, फॉरएवर हमेशा के लिए, अपने घर से भी बाहर भगा दिया और अपने जीवन से भी धक्का देके हमेशा के लिए भगा दिया। तो भाई इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि भाई कभी भी, है ना, एक तो शादी हो गई, केवल पति पत्नी की बात नहीं है, लेकिन स्टोरी में पति पत्नी इसलिए बता दूं जो विवाहित हैं, जो शादीशुदा हैं, उन्हें बता दूं कि भाई कभी भी कुछ भी कोई भी कंडीशन हो, कभी भी अपने पति को, यहां तक कि पति को अपनी पत्नी को कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए, विश्वासघात नहीं करना चाहिए। पत्नी भी अपने पूरे घर बार सबको छोड़ के आपके पास आती है तो आपको विश्वासघात नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसलिए पति भी आपके जो होने वाले बच्चे सबके वो देखभाल करने वाला, सब चीज आपके लिए हर चीज कर रहे हैं, उससे भी आपको विश्वासघात नहीं करना चाहिए। पहले जो था नहीं था अलग चीज है, लेकिन अब तो उससे आप शादी कर लिए, विवाह कर लिए हैं, तो जब कर ही लिए हैं तो आप उनके साथ विश्वास पात्र रहिए, मतलब उनके विश्वास पात्र बन के रहिए, कभी भी विश्वासघात नहीं करिए, क्योंकि बाद में कभी ना कभी तो पता चलना ही है और उसका फल आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बुरा होता है। अपने लिए नहीं सही, अपने आने वाले जो बच्चे हैं उनके भविष्य के बारे में सोच के देखिए कितना ज़्यादा उनके साथ बुरा हो सकता है। तो माता पिता जो दोनों जरूरी हैं, इसलिए दोनों को ही एक दूसरे के लिए विश्वास पात्र होना चाहिए, विश्वासघाती नहीं बनना चाहिए। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। बहुत लंबा समय लिया, लेकिन आप देख सकते हैं एक एक वर्ड की मैंने मीनिंग समझाई है। बहुत सारी हेल्प मिलती हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। लगातार पढ़ना पड़ता है, कोई रिटेक नहीं होता, कोई यहाँ पे पॉज नहीं होता, तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। स्क्रीनशॉट बहुत जल्दी ही आपको फेसबुक पेज में, इसके अलावा आपको यहाँ पे कम्युनिटी में दे दूंगा। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।